एमपी पुलिस जीके एनालिसिस जीके जनरल नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, ताजमहल कहाँ स्थित है? ए. आगरा, बी. दिल्ली, सी. मुंबई, डी. जयपुर। उत्तर आगरा। विवरण: ताजमहल भारत के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मज़ार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ताजमहल का पुराना नाम है ताजमहल, मूल रूप से अर्जुमंद बानो बेगम के रूप से प्रसिद्ध था। इसके बाद इसका नाम मुमताज महल रखा गया। इसके बाद इसका नाम ताजमहल रखा गया। प्रश्न 2, रण महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ए. मध्य प्रदेश, बी. गुजरात, सी. महाराष्ट्र, डी. उत्तर प्रदेश। उत्तर गुजरात। विवरण: रण उत्सव गुजरात कच्छ के रण उत्सव को कच्छ महोत्सव या सिर्फ रण उत्सव भी कहा जाता है। श्वेत रण के किनारे आयोजित 3 महीने का लंबा जश्न। वैसे तो सैलानियों का तांता तो साल भर लगा रहता है, परंतु ये क्षेत्र तब और भी जीवित हो उठता है जब गुजरात पर्यटन निगम द्वारा आयोजित होने वाला 3 दिवसीय रण उत्सव शुरू होता है। रण उत्सव में अपनी विभिन्न सांस्कृतिक पारंपरिक खरीदारी गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे प्रामाणिक हस्तशिल्प वस्तुएं, बंदिनी साड़ी, पारंपरिक आभूषण और कई अन्य वस्तुएं जो आपको अद्भुत अनुभव देती हैं। प्रश्न 3, कौन सा ग्रह अपनी परिक्रमा 88 दिन में पूरी करता है? ए. पृथ्वी, बी. शुक्र, सी. बुध, डी. मंगल। उत्तर बुध। विवरण: सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध है। ये केवल 88 पृथ्वी दिनों में सूर्य का चक्कर लगाता है। बुध पृथ्वी की तुलना में धीरे धीरे घूमता है, इसलिए उसका एक दिन लंबे समय तक चलता है। प्रश्न 4, वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? ए. अमित शाह, बी. किरण देसाई, सी. किरण बेदी, डी. निर्मला सीतारमण। उत्तर निर्मला सीतारमण। विवरण: भारत के वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। भारत का वित्त मंत्री भारत सरकार में एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है। उसका काम देश का आम बजट तैयार करना होता है एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य संचालक होता है। वर्तमान 2019 से गठित मंत्रिमंडल में निर्मला सीतारमण इस पद पर पदासीन हैं। प्रश्न 5.2022 का हिंदी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? ए. बद्री नारायण, बी. प्रेम प्रसाद सिंह, सी. अंशुला कांत, डी. रामेश्वर प्रसाद। उत्तर बद्री नारायण। विवरण: हिंदी भाषा में कवि बद्री नारायण को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। बद्री नारायण को उनके कविता संग्रह तुमरी के शब्द के लिए उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कश्मीरी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 फारूक फयाज उर्फ फारूक अहमद को प्रदान किया गया। प्रश्न 6, चाय का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. असम, सी. सिक्किम, डी. मणिपुर। उत्तर असम। विवरण: भारत में उत्पादित पूरी चाय का लगभग 52% 652.9 मिलियन किलोग्राम असम राज्य से आता है। लखीमपुर, कामरूप, गोलपारा, शिवसागर, कछार, नागांव और राज्य के दरांग जिले चाय के प्रमुख उत्पादक हैं। 329.70 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन के साथ पश्चिम बंगाल चाय उत्पादक राज्यों की सूची में दूसरे स्थान पर आता है। प्रश्न 7, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका है? ए. लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। उत्तर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। विवरण: लोकमान्य तिलक स्वराज के सबसे पहले और मजबूत अधिवक्ताओं में से एक थे। वे भारतीय अंतःकरण में एक प्रबल आमूल परिवर्तनवादी थे। उनका मराठी भाषा में दिया गया नारा स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा, बहुत प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न 8, विश्व में पहला उपग्रह सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया? ए. रूस, बी. अमेरिका, सी. ब्रिटेन, डी. चीन। उत्तर रूस। विवरण: 1957 में सोवियत संघ रूस ने दुनिया की पहले सैटेलाइट स्पुतनिक का परीक्षण किया। हालांकि रूस ने सैटेलाइट परीक्षण से पहले 1956 में ही उसकी सुरक्षा के लिए काम शुरू कर दिया था। इसे एंटी सैटेलाइट वेपन कार्यक्रम OKB एक नाम दिया गया था। प्रश्न 9, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में स्थित है? ए. रूस, बी. चीन, सी. भारत, डी.
अमेरिका। उत्तर अमेरिका। विवरण: स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका के लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। मूर्ति का पूरा नाम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एनलाइटेंड वर्ल्ड है। प्रश्न 10। कर्मा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ए. झारखंड, बी. उत्तर प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. उत्तराखंड। उत्तर झारखंड। विवरण: करम बोलचाल की भाषा में कर्मा एक फसल उत्सव है जो भारतीय राज्यों झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा और बांग्लादेश में मनाया जाता है। ये शक्ति, यौवन और यौवन के देवता करम भगवान की पूजा के लिए समर्पित है। देवता करम। प्रश्न 11। खजुराहो कौन से राज्य में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. राजस्थान, डी. गुजरात। उत्तर मध्य प्रदेश। विवरण: खजुराहो स्मारक समूह जो कि एक हिंदू और जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है जिसके स्मारक भारतीय राज्य मध्य प्रदेश के छतरपुर क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ये स्मारक दक्षिण पूर्व झांसी से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। प्रश्न 12। पुर्तगाल कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ए. 1630, बी. 1498, सी. 1632, डी. 1640। उत्तर 1428। विवरण: भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना 1503 में कोचीन में की गई तथा द्वितीय फैक्ट्री की स्थापना 1505। पुर्तगाल कहाँ स्थित है? स्थान: इबेरियन प्रायद्वीप पर दक्षिण पश्चिमी यूरोप, स्पेन के पश्चिम में, उत्तरी अटलांटिक महासागर की सीमा पर। क्षेत्रफल 92,090 वर्ग किमी 35,556 वर्ग मील जिसमें अजोरेस और मदेरा द्वीप समूह शामिल हैं। भूभाग: उत्तर में पर्वतीय, मध्य दक्षिण में घुमावदार मैदान। प्रश्न 13। वास्को डी गामा भारत कब आया था? ए. 1428, बी. 1500, सी. 1530, डी. 1600। उत्तर 1428। विवरण: वास्को डी गामा भारत 20 मई 1498 को पहुंचा था तथा सबसे पहले वह भारत के दक्षिण में स्थित केरल के कालिकट तट पर पहुंचा था। वास्को डी गामा इस सफर के लिए लिस्बन से 9 जुलाई 1497 को चला तथा 9 महीने वह कालिकट तट को खोजने में कामयाब हुआ। प्रश्न 11-42,020 में अंग्रेजी बुक पुरस्कार किसे दिया गया है? ए. अंजू मेहता, बी. शेहान करुणा तिलका, सी. वी. एस. नायपॉल, डी. अरुंधति रॉय। उत्तर शेहान करुणा तिलका। विवरण: श्रीलंकाई लेखक शेहान करुणा तिलका ने अपने दूसरे उपन्यास द सेवन सीन्स ऑफ मालियल्ड के लिए 2022 बुक पुरस्कार जीता है। शेहान करुणा तिलका के दूसरे उपन्यास ने 2022 में बुक पुरस्कार जीता। ये गृहयुद्ध से घिरे श्रीलंका की जानलेवा तबाही के बीच एक तीखा, मार्मिक व्यंग्य है। शेहान करुणा तिलका के दूसरे उपन्यास ने 2022 में बुक पुरस्कार जीता। प्रश्न 15। भारत सबसे ज्यादा कोयले का आयात किससे देश से करता है? ए. इंडोनेशिया, बी. अमेरिका, सी. श्रीलंका, डी. अफ्रीका। उत्तर इंडोनेशिया। विवरण: इंडोनेशिया ने थर्मल कोयले के भारत के सबसे बड़े विदेशी आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है। इसकी हिस्सेदारी 2021 में आधे से अधिक बाजार से बढ़कर 2022 में 2/3 हो गई है। इंडोनेशिया की हिस्सेदारी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका की कीमत पर बढ़ी, जबकि रूस ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। भारत का चौथा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने के लिए